लो जी, कौम को मुबारक हो कि आज पाकिस्तान की नौज़ायदा कौमी असम्बली ने हलफ उठा लिया। मछली मंडी अल्लाह के फल से बनी हुई थी और हमारी किस्मत में चोर ही लिखे हैं, मतलब चोरों के नारे लिखे हैं कि चोर चोर के नारे। और अगर अब यही काम चलता रहा तो इस मुल्क के अंदर जो सीरियस मुक़्तदर हल्के हैं जो इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस मुल्क को संभालने के लिए पॉलिटिशियनों ने तो हमें अक्सर लेट डाउन किया है और पीछे रह के फिर जिनको जमहूरी लोग बहुत बुरा भला कहते हैं वो इस मुल्क को फिर बचाते हैं, गर्दाब से निकालते हैं, ख्वाह वो इकनॉमिक मामला हो, वो फॉरेन अफेयर्स के मामला हो। यही हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा, यही PTM2 के दौर में देखा। मैं तो खुली बात करूँगा, अफवाज पाकिस्तान को बीच में से निकाल दें तो इस मुल्क में ना कोई इकनॉमिक स्टेबिलिटी है ना कोई पोलिटिकल स्टेबिलिटी है। लेकिन अब मसला ये है कि अब अफवाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट वो आके तो नहीं ना यहाँ पे हलफ ले सकती, वो तो आके यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकती। इतने मेच्योर जो इन्होंने आज हरकतें की हैं दोनों साइड्स ने, आज का दिन तो यार स्पेयर कर देते भाई। अब मैं आपको लेके जाता हूँ ऐवान के अंदर जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं सुनी। सबसे पहले जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए तो अगर तो ऐवान इस तरह चलना है तो बस फिर इस ऐवान का अल्लाह ही हाफिज है। तो क्या हुआ, तहरीक इंसाफ वालों की तरफ से ज़रा दिखाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब तो इलेक्ट ही नहीं हो सके, लेकिन जब उनके बंदों के ऊपर नून लीग ने क्या बात की घड़ी चोरी को लेकर पार्लियामेंट हाउस के अंदर, ज़रा वो भी देख लीजिए। फिर PTI वाले जो हमारे भाई थे ना, आज वो एक मिशन पे आए हुए थे। एक तो उन्होंने इमरान खान के शक्ल वाला मास्क पहना हुआ था और वो मास्क उन्होंने नवाज शरीफ साहब भी फेंका, जो कि बड़ी बदतमीज़ी है, इसको मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने आज जब साइनिंग करने आ रहे थे तो क्या जलवे दिखाए अपने, ज़रा वो भी देख लें PTI वालों को। अब ये तो वैसे फ्रस्ट्रेशन का इजहार है क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन जीत के भी उनके लीडर तो अंदर हैं, तो वो उनकी तस्वीरें लेके आए हुए थे। अब कोई कसर रह गई थी तो वो दो हस्तियाँ थी बड़ी अजीम, उन्होंने पूरी कर दी, जो कि ख्वाजा आसिफ उमर अयूब साहब। आज के सेशन को नाकाम बनाने के लिए कि अगर एक मैसेज ये जाना चाहिए था कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली पहली दफ़ा एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म से हलफ उठा रही है, यहाँ से मैसेज कन्वे करे पूरी दुनिया को, तो ये दो साहब जो थे उन्होंने कहा कि अभी कोई कसर रह गई है तो पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब का सुन लें फरमुदात। उस्मा बुखारी साहिबा, अजहर सदीक साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत वार्म वेलकम जी। अजहर सदीक साहब, कभी आप चीफ मिनिस्टर के ट्रेंड चला रहे हैं, कभी नवाज शरीफ साहब आज बेचारे 2017 के बाद उनको इतनी ज्यादतियाँ हुई, उसके बाद आज वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आई गए हैं 130 से, तो आपने वहाँ चोर चोर के नारे, और फिर आपने इमरान खान वाला मास्क जो है, आपको पता है ये अगर ये कोई और मुल्क होता तो आपका जो मुंह का मास्क है, आजकल कोविड भी होता है, आजकल और बड़े मर्ज होते हैं लाग, वो आप हाइजीन और आप उसके पॉइंट ऑफ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक तरह का अटैक किया नवाज शरीफ साहब पे कि वो गंदा मास्क जो मुंह पे लगा हुआ था, जिसमें थूके भी हैं, जिसमें जरासीम भी हैं किसी इंडिविजुअल के, वो आपने उनके मुंह पे मार दिया। तो यार ये तो कोई तहजीब नहीं है, कभी आप चोर कह रहे हो उनको, कभी आप मास्क मार रहे हैं, इस तरह किस तरह स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में सर? अजहर भाई बहुत शुक्रिया कामरान भाई। सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा सीधा सा है, यानी मैं उसको किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। और जहाँ तक बाहर के को ट्रेंड चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट लोग हैं। इंडिपेंडेंट लोगों का काम है, ना हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं, ना हमारा कोई कंसर्न है इस हवाले से। अगर लोग अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे हैं और हकायक बयान कर रहे हैं तो आर्टिकल 19 और 19 से इजाज़त देता है। सिर्फ चंद चीज़ें अगर रोकता है तो उसके लिए फिर कानून साजी आप लोगों ने की नहीं, हम लोगों ने, और क्रेडिट जाता है हम लोगों को कि ऑनलाइन रूल्स के हवाले से आप कंडेम करते हैं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर का ट्रेंड चल रहा है, इसको कंडेम करते हैं आप, लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं? नहीं, मैं आज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं आगे चल। मैं मेरी एक बात सुनिएगा, देखिए हर एक का अपना एक राइट है। मैं जो राइट एक्सरसाइज कर रहा है आर्टिकल 19 और 19 से इजाज़त देता है इस बात की। अब मैं तो कोई हूँ नहीं रोकने वाला उनको, उनकी अपनी मर्जी है। वो बेहतर समझते हैं कि जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, चाहते हुए भी, यानी पिछले 2 सालों से जो कुछ हुआ, तो ये सियासी जमातें एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती थी, ये इकट्ठे आगे हो सकती थी, मिसाक पाकिस्तान की दाग बिल रख सकती थी, नहीं रखीगी, और फसाइयत की इंतहा कर दिया। आज भी देखें ना, आज के दिन तो इन्हें चाहिए था कि असेंबली का इजलास नहीं होगा जब तक, और सदर पाकिस्तान को देखिए मलाइन किया गया, कहा गया आइन तोड़ा गया। हालांकि आइन का आर्टिकल 51 और 50, आज आपको बताऊं, आज कुछ समझ नहीं रहा। आर्टिकल 52 पढ़ लें, आर्टिकल 52 ये कहता है कि जब जिस दिन असेंबली का पहला इजलास होगा उसके बाद 5 साल पूरे होंगे। किसने कह दिया कि 15 दिन के अंदर या 21 दिनों के अंदर इजलास बुलाना है? अगर बुलाएंगे तो लेट हो जाएगा, अभी आइन कहता है। और आर्टिकल यानी यहाँ 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन हुए नहीं
आइन कहता है कि इलेक्शन के 21 दिन के अंदर आपने जो है इजलास बुलाना, आइन ये भी कहता है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए ना 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा था, लेकिन आर्टिकल 254 दिया हुआ है कि अगर कोई चीज वक्त पे ना हो सके। अब यहां क्या है, सदर पाकिस्तान ने बड़ी वजाहत का, देखिए एक खवातीन की बड़ी तादाद नहीं अंदर आने दिया आपने, जो मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। और आज अदालत के सामने, लाहौर हाई कोर्ट के सामने बड़ी तफसीली बहस हुई है सेक्शन 215 के हवाले से, सेक्शन 209 के बाद जो पार्टी सिंबल लेने के हवाले से। और उसका कॉन्सिक्वेंस देख लें कि पार्टी सिंबल लेने से पार्टी डिसफंक्शनल हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही मिटा दिया असेंबली के अंदर से। आप अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन कमीशन के एक एक्शन है कि एक सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, और इस पे आज फैसला महफूज हो गया। देते ना इलेक्शन टाइम पे भाई। देखिए मैं इलेक्शन करा लिया था कि आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं। देखिए मेरी बात सुने, इंट्रा पार्टी अगर इलेक्शन नहीं कराए तो पार्टी डिसफंक्शनल नहीं होती है। आर्टिकल 17 में कहते हैं जब सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तानी सालमियत में अगर कोई बात करे तो उसका तरीकाकार है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर करती है। पॉइंट आ गया जी आपका। कहने का मतलब है आपने इनको चैन से जीने नहीं देना, मुझे समझ आ गई बात। आपने चैन जीने नहीं देना। उस्मा बुखारी साहिबा, चले जो इनके साथ हुआ उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको मैं क्लीन चिट देता हूं। ना आपने 9 मई किया, ना आपने इनको रोका कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराए ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जवाब हो इनको इंतखाबी निशान ना देने का। लेकिन उस्मा साहिबा ये एक अच्छा स्टार्ट तो हम ले सकते हैं। आज कौमी असेंबली में हल्फ उठाया गया है कि चोर चोर के नारे लगे। अगर आप इनकी खवात, अब आप देखें उमर अयूब साहब ने क्या कहा है, ये तो बड़ी जायज़ बात है ना, इसके साथ तो आपको भी खड़े होना चाहिए का पोलिटिकल वर्कर। ये सुने और फिर उस्मा साहिबा आपने जवाब देना है कि क्या आप मखसूस नशिस्तों पे आपको बजाय इसके कि आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि इनको दें, आप कह रही हैं इनकी भी हमें दे दें। सुनवाएं जी उमर अयूब ने क्या कहा, फिर उस्मा साहिबा बोलेंगी। सुनवाएं जी। उस्मा बीइंग अ वुमेन पॉलिटिशियन आवाज उठाएं कि मखसूस नशिस्तें औरतों की तहरीक इंसाफ को दे दें ताकि अच्छी स्पिरिट का आगाज हो। शुक्रिया कामरान। पहले तो अपनी तस्वीर फरमा लें, तहरीक इंसाफ को नहीं, सुन्नी तहरीक को। तहरीक इंसाफ तो इन्ना लिल्लाह हो चुकी है, वो तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो सुन्नी तहरीक की बात कर लेते हैं। अब सुन्नी तहरीक जो है वो उसने 26 तारीख को जब आज़ाद अराकीन सुन्नी तहरीक के साथ मिल चुके थे, जब उनके एफिडेविट जो है वो आ चुके थे, उस वक़्त ये 26 तारीख को जो है वो जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें अंडरसाइंड हैज़ बीन डायरेक्टेड टू सबमिट द लिस्ट ऑफ women candidates under section 206 of Election Act 2017 to the Commission. The undersigned submits that since no candidate contested in the general elections to 2024 on the symbol of Sunni Ittihad Council, therefore the list regarding women candidates does not exist, hence not submitted. अब इसके अंदर वो खुद एक तो गुजारिश कर रहे हैं कि जी साढ़े लोग तो किसी ने इलेक्शन ही नहीं लड़या, ठीक है जी। तो उनके जो एक चेयरमैन साहब हैं उन्होंने खुद भी जो है वो अपनी पार्टी के सिंबल से इलेक्शन ही नहीं लड़ा। अब जिस पार्टी के जो है वो खुद लिख के दे रहे हैं कि जी हमने इसलिए लिस्ट सबमिट नहीं कराई क्योंकि हमने जो है इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो फिर कौन सी रिजर्व सीट दे दें इनको। ये इतने ही लाडले हैं कि बस जो इनका दिल चाहे कानून को भी लानत भेज दें, आईनी पाकिस्तान को भी किसी डस्टबिन में डाल दें, इनकी बात मानी जाए, इनसे इलेक्शन नहीं होता वो भी भूल जाएं आप। ये जो है ये टाइम के ऊपर जो है स्केड्यूल फॉलो ना करें। कभी हम MWM के साथ जा रहे हैं, कभी हम जो है वो नजरियाती के साथ जा रहे हैं, कभी हम जमात इस्लामी के साथ जा रहे हैं। अब इनकी अगर खुद कोई कल सीधी नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। और इस लेटर के बाद जब वो खुद कह रहे हैं कि जी हमें कहा गया कि रिजर्व सीट की लिस्ट जमा कराएं, हम कह रहे हैं कि हमने चूंकि इलेक्शन ही नहीं लड़ा इसलिए कोई रिजर्व सीट हम जमा नहीं करा रहे। मुझे बताइए, आपको पता है पंजाब में मरियम नवाज साहिबा अभी पहली दफा सीएम बनी है, नई सीएम बनी। आपको कॉपरेशन की जरूरत है PTI की। वो अगर वहां प्रोटेस्ट पे लगे रहेंगे, रोडों पे निकल जाएंगे तो आप मरियम नवाज साहिबा के लिए काम करना मुश्किल नहीं हो जाएगा। आपकी जरूरत नहीं है ऑपोजिशन को साथ लेके चले। देखो हमने तो किया है, हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के अंदर किया जाता है। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद अपनी सीट से उठी और उठकर वो जो है वो गई ऑपोजिशन लीडर के पास। हालांकि उसी ऑपोजिशन में से 2 दिन पहले इतनी गंदी और घटिया तकरीर की गई मरियम नवाज साहिबा के बारे में, हमने सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर इनका काम ही फसाद डालना है, इन्होंने मुल्क को नहीं चलने देना। IMF को लेटर लिखने का क्या मतलब है, मुझे आप बताइए। IMF को लेटर लिखा है जो कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, वो किसी की जाती जेब में जाने हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तानी शहरियों को पेट्रोल खरीद सके। मेरी बड़ी याददाश्त है, मुझे बात पूरी करने दें। वो पेट्रोल खरीद सके, उनको दवाइयों का खाम माल मिल सके, दालें आ सके, मुल्क के बाहर से जो चीजें आ सकती हैं वो आ सके। वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बने, वो चाहते हैं पाकिस्तान में सिविल वॉर हो और एक के बाद एक साजिश की बस क्यों नहीं कर देते।
ये इस मुल्क को बख्श क्यों नहीं देते? मुझे ये समझ में नहीं आता क्या बिगाड़ा इस मुल्क भाई में। क्यों इतने साजिशी हो आप अदर साहब, आप इतने साजिशी क्यों हो यार? अच्छा मैं IMF को लेटर आप लिख रहे हैं, आप फसाद आप बर्पा कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं यार? आपका लीडर भी जेल में है, आपके पल्ले जीत के भी आप हारे हुए हैं, तो अब आप कुछ तो कोऑपरेट करें यार। देखिए पहली तो बात है कि इन्होंने फैसला नहीं करना, फैसला कौम ने किया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को वोट किसने दिए। ये तो रिजेक्टेड लोग हैं, इनका तो बुरा हाल आप सब ने देख लिया है। तो पहली बात है इन्होंने फैसला नहीं करना। दूसरी, इनको बताता चलूँ, शायद आर्टिकल 106 नहीं पढ़ा। वो आर्टिकल 6 इसलिए है कि जो आपने 5% कोटे के लिए जो सीटें आनी है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में, और सुनीता ये नहीं समझ में आ रही, ये टेक्निकल ये आईने पाकिस्तान शायद पढ़ा नहीं है। आर्टिकल 51 में लिखा है पॉलिटिकल पार्टी, यानी अब ये क्या कह रही है, सीटें नहीं दी। अब इनकी यादाश्त के लिए बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब सिंबल ले लिया, उन्होंने पार्टी के तौर पर माना नहीं, इंडिपेंडेंट के तौर पर आ गया। जब पार्टी के लिस्टें जमा करानी थी तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया कि आप एक सियासी जमात से दूसरी सियासी, सारी हिस्ट्री पता है। मैं आगे जाना चाह रहा हूं, आपने IMF को खत लिख के पाकिस्तान की प्रॉब्लम, इसका जवाब दे रहा हूं आपके पास भट्टी साहब, आपने नहीं बस सिर्फ एक बात कह दूं, सिर्फ एक बात। इन्होंने 30 सेकंड आपके पास, इन्होंने पढ़ा ही नहीं। हमने कब लिखा है कि आपने पैसे नहीं दे रहे? हमने कहा बिल्कुल आप पैसे दे हैं आप, हमने ये नहीं कह रहे। हमने कहा जो पैरामीटर है ट्रांसपेरेंसी के, जो आपने अपने पुराने जो आपके रूल्स हैं उसके मुताबिक सामने रख कर दे। हम ये नहीं कह रहे कि पैसे देने का तो हमने पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। पैसों के लिए तो हम हमेशा तैयार है जी, भीख मांगने के लिए पूरे के पूरे, वो तो मसला कोई नहीं। सब ये इमरान साहब भी बड़े फख्र करते थे, सऊदी अरब से पैसा ले आया, IMF से पैसा ले आया, किसी ने गुलामी से निजात नहीं दिलाई। भट्टी साहब आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुने, अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये उन पे धांधली के इल्ज़ामात और चोर के इल्ज़ामात लगाने से बाज नहीं आएंगे PTI वाले? उससे कौमी असम्बली भी नहीं चलेगी, पंजाब असम्बली में भी रखे डालेंगे इन्होंने, तो वहाँ पे क्या है, हमारे वज़ीर आला भी अलग होगा, प्राइम मिनिस्टर भी अलग। ये जो है इनको स्पेशल सीट्स तक देने को तैयार नहीं है नून लीग वाले। हमारे मुल्क के जो सीरियस हल्के हैं ताकतवर, वो चाहते हैं कि मुल्क ग्रो करे, आप और मैं भी चाहते हैं स्टेबिलिटी हो। इन दोनों की मौजूदगी में किस तरह होगा ये? देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे इमरान खान दौर में पैसे लेकर देने हों, मुल्कों से तल्लुकात बेहतर बनने हो, कानून साजियाँ करनी हो, तो इस्टेब्लिशमेंट ने किया सारा कुछ। सही। अब भी वो बिजनेस फैसिलिटेशन काउंसिल हो, माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन हो, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, और गैर मुल्की वतन तारकीन वतन को निकालना हो, वही कर रही है। और बदतरीन मुआशी बुरान है खुदा के लिए। मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि IMF को जो खत लिखा गया, जिस ये ना कहा गया हो कि आपने पैसे नहीं देने, लिखने की क्या जरूरत है? उसको फायदा भी क्या है? नहीं, और देखिए बात यह है कि बांग्लादेश वहाँ IMF उसको कर्जा दे रहा है। इजिप्ट में कौन सी डेमोक्रेसी है? इजिप्ट को दिया, बांग्लादेश को कर्जा दे रहा है। वहाँ कौन से कैसे इलेक्शन करवाए? ऑपोजिशन पार्टिसिपेट नहीं करे, वहाँ अगर IMF फिर कर्जा रोक लेता। अगर यही जो आपके ख्याल में इमरान खान के ज़हन में क्या था इस IMF लेटर को? अच्छा, दूसरा इजिप्ट, आपने कहा इजिप्ट में इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहाँ वो दूसरा बड़ा कर्ज लेने वाला है IMF से। वहाँ ही IMF इमरान साहब ने क्यों लिखा? ये फोरम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इनका इनसे कोई तल्लक नहीं। नंबर 3, अब मिसाल के तौर पे इस वक्त हुकूमत होती इमरान खान की, ये मुस्लिम लीग नून वाले खत लिख देते या पीपल्स पार्टी वाले, तो अजहर सदीक साहब क्या कह रहे होते? वो कहते हैं जो गुलाम है ये, नहीं उनके एजेंडे पे चल रहे हैं। तो मैं जगहसाई कर रहे हैं हमारी मुल्क तो मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान मुहिब्बे वतन नहीं है, मैंने ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन नहीं है, या शहबाज शरीफ या जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो, मुझसे ज्यादा सारे मुहिब्बे वतन है, मगर इसकी जरूरत कोई नहीं थी जो हालात हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक जुमला, अगर फर्ज कर लें IMF इमरान खान साहब की बात मान लेता है कि चोरी हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, धांधला हुआ है, 30% सीटें मशकूक हैं, तो नुकसान किसका होगा अगर पैसे रुक जाते हैं? ना पीपल्स पार्टी का, ना नून का, ना तहरीक इंसाफ का, इस मुल्क का और इस कौम का। ठीक, हम तो पहले नून लीग पे क्या जिम्मेदारी फिक्स करेंगे आप? दूसरी बात ये कि जो अभी भी मखसूस नशिस्तों के पीछे पड़े हुए पागलों की तरह, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंतहाई तकलीफ दे बात ये है कि नून लीग, MQM, पीपल्स पार्टी दरखास्तें लेके इलेक्शन कमीशन पहुंच गई कि हमें दे दें। भाई किस खाते में? और दूसरी बात है, उससे इंतहाई तकलीफ दे बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको इंटरटेन कर लिया। वो ही कहता कि भाई आप फ्री की नहीं है, ये हम पहले फैसला करें, हम फैसला करेंगे, हम आपको सीटें दे दी हैं, आपने जो जीती हैं वो ले ली और आप पहुंच गए, इनको हमने देनी है या नहीं देनी, फरीक ये हैं और हम ये हैं, तो इसमें तो होना ही नहीं चाहिए था, और उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अहमद रजा का लेटर है, ये जनरल सीट्स के लिए, ये जनरल सीट के लिए, इसका ये एक पूरा ट्विस्ट किया गया है। इसका इन खवातीन की रिजर्व सीटों से कोई तल्लक नहीं। उन्होंने कहा 5% आपने दिए हैं,
5% आपने दिए हैं वो जो उज़मा साहब आप क्या डिनाई कर रही हैं इस फैक्ट को? जी मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि जरा लेटर पढ़ लें। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वो एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन है, इतराफ है कि हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है, कि हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। वो इतराफ कर रहे हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, हमने सिंबल पे भी इलेक्शन नहीं लड़ा। जिस पार्टी ने सिंबल पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा उसको रिजर्व सीट किस चक्कर में दे दें? चूंकि जो है वो तरीके इंसाफ के साथ है। इसलिए दूसरी बात ये है कि ये जो दूसरों को एक मिनट जी बोले मैं सिर्फ एक बात, ये जो अजहर सदीक साहब बाकियों को सब कुछ पढ़ाने की और वो कोशिश करते हैं ना, ये बराए मेहरबानी जो है वो दूसरों को सिखाने के बजाय खुद अपनी तरफ जरा तवज्जो दिया करें। आईने पाकिस्तान और वो जो अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, मुझे कह रहे हैं मैंने फैसला नहीं करना, तो आपने फैसला करना है। आपने नहीं करना, मैंने आपने क्या करना है? आपने भी नहीं करना, आपने भी नहीं फैसला जिन्होंने करना उन्होंने करने दिया, जिनकी आप मुलाजिम हैं। मेरी बात करने दिया करें। कामरान ऐसे नहीं हो सकता, ये कोई तरीका नहीं है। मैं इसीलिए इन मौजूद के साथ नहीं बैठती हूं। अदर साहब आपकी बात में बोली बोली, इनकी बात में मैं खामोशी से बैठी हूं। आप इनकी मैं मुलाजिमों की बातों में बोलता नहीं। आप देख रहे हैं उनको। अदर साहब आप प्लीज आप ये तमीज है, उसमें आप कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें आप कंप्लीट कर। कमाल बात है। अदर भाई आपने नहीं ये मतलब ये दादागिरी, ये बुली करना जो हो रहा है ना, ये कहीं और गुल्लू बट आप लोगों के पास है, हमारे पास नहीं है गुल्लू बट। मेहरबानी फैक्ट्स के ऊपर ये देखिए, लुक एट हिम। वो गुल्लू बट आप जो दादागिरी का इस्तेमाल कर रही है वो आप लोगों के पास है, वो हमारे पास दादागिरी नहीं है। ये बदमाश और क्या हो, गुल्लू बाटी तो हो। यही तो ताल्लुक था, यही तो गुल्लू बाट कर रहा था जो आप टॉक शो में बैठ के कह रहे हैं। आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। मैं आपकी बारी पे खामोशी से सुनती हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रही हूं, फिर आप चिड़ियाघर बना लें, फिर चिड़ियाघर बना लें अगर आपको यही शौक है तो। कमाल बात करते हैं। मैं इज्जत एहतराम से बात कर रही हूँ, मुझे मेरी बात करने का मौका बीच में शुरू हुआ है, पता नहीं किस कैपेसिटी क्या है। मैं तो हूं, मैं तो एक पार्टी के मुलाजिम हूं। मौसूफ कौन है बताए ना? इन्होंने तो टिकट भी मांगा तो उन्होंने तो वो भी नहीं दिया इनको। कमाल बात है। बस करें, उतना ही करें जितना आगे से आप सुन लें। मेरी गुजारिश इतनी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना रोल अदा करना है, वो जो भी करेंगे। हमारी बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है कि सुन्नी इत्तेहाद इस लेटर के अंदर जो बेशक 5% के बारे में भी हो, ये भी वायलेशन है। 5% जो सियासी जमात इलेक्शन का जो है वो कोटा नहीं देती लड़ने का खवातीन को, वो ठीक है। आपका पॉइंट आ गया ना, अब मैं भट्टी साहब की बात तो कंप्लीट करूं। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट दो दफा बोल दिया आपने यार। उसमें आपने दो दफा एक पॉइंट बोल दिया यार। अब ये उस पर लेने तो देना, जवाब तो लेने देना। आपका पॉइंट आ गया है, इंटरप्ट की बगैर आ गए। भट्टी साहब अब जवाब दें आप। हाँ अच्छा ठीक है। नहीं आप अच्छी लगती है बोलती हुई, आप बोलने, लेकिन अभी आपके बाद दोबारा आता हूँ। जी भट्टी साहब। मैं कह रहा था कि ये 206 जो है, ये उनसे पूछा गया कि आपने जनरल जो इलेक्शन है उसमें 5% खवातीन को कोटा दिया कि नहीं? उन्होंने कहा हमने इलेक्शन लड़ा ही नहीं। अब ये एक राय ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी उसके पास एक सिंबल हो तो उस पर सीटें उसको मिल जाती हैं। दूसरी राय ये है कि जो इलेक्शन ना लड़े उस पर नहीं मिलती, और मुझे लग रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जाने दें सर। बड़ी बात सुने भट्टी साहब, इन दोनों पार्टियों ने चयन नहीं करना, और वो जो पाकिस्तान के संजीदा हल्के चाहते हैं ना, स्टेबिलिटी है, उस पर फोकस करें आप सर। इन्होंने चयन नहीं करना, इन्होंने पीटीए वालों ने धांधली का राग लापना है। सही या गलत धांधली हुई है यार, फैसला कर देंगे। लेकिन सर अच्छा सर, मैं तो सर आ रहा हूँ एक मिनट। अभी इमरान खान साहब के दौर में ये रोते पिटते थे कि जी हमारे खिलाफ धांधली हुई है तो ट्रिब्यूनल ही फैसला करेगा। भट्टी साहब आगे किस तरह जाया जाएगा? आपको लगता नहीं कि इनके हाथ से स्पेस खत्म हो जाएगा, ये भी फेल हो गए? पीडीएम 2 बनने जा रही है, क्या देखते हैं उसकी आप? देखिए सिमत और डायरेक्शन और देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो धांधली है उस पर मैं नहीं, आप नहीं, अज़मा साहबा नहीं, अज़हर सदीक साहब नहीं, पीर पगाड़ा बोले हैं, मौलाना फजलुर रहमान बोले हैं, लश्करी रईसानी बोले हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले हैं, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के ऊपर बोली है, एमक्यूएम बोली है, कामरान टसूरी बोले हैं, उस पर मुस्तफ़ा कमाल बोले हैं, तो वोट ही नहीं पड़ा। हाँ, उस पे सादिया अब्बासी बोली हैं, उस पर मुशाहिद हुसैन बोले हैं, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी बोले हैं, उस पर मुस्लिम लीग नून के जवेद लतीफ़ बोले हैं कि एक 8 फरवरी को वोट पड़ा, एक 9 फरवरी हल गया, ट्रिब्यूनल से फैसला करेंगे। अब ये मुतलका फोरम्स फैसला करेंगे। खुदा के लिए इस मुल्क को डे टू डे बिजनेस चलना चाहिए ना आगे। और मुतलका फोरम्स को भी चाहिए कि विद इन टाइम फ्रेम इसका फैसले करें और इस मामले को ख़त्म करें, इस नफरत और तकसीम को अल्लाह के नाम पे ख़त्म करें। हमारे बहुत मसाइल हैं,
हम मर गए, ये एंडलेस बहस है। अजहर सिद्दीक साहब अपनी बात करते रहेंगे, अजमा साहब अपनी बात, मैं अपनी बात, लेकिन इस सारी बातों में मुल्क को भी तो चलना है ना। जो बदतरीन मुआशी बुरहान है उसका क्या करेंगे? हमारे घर दाने कोई नहीं, हम चौधरी बने हुए हैं पूरे दुनिया के, और एक चोर 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 कब तक करेंगे यार? सारों को पता है कौन चोर है, कौन नहीं है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है। अब इस मुल्क के लिए भी खुदा के लिए कुछ करें। अच्छा अजहर भाई, बात यह कि पहले तो चोरी एक्सक्लूसिवली आपका नारा हुआ करता था, जो आप लगाया करते थे नवाज शरीफ साहब पे। शो में किस्मत देखें कि नवाज शरीफ साहब तो पनामा समेत तमाम चोरी के मुकदमों से बाइज्जत हो गए बरी। अब आज मेरे सामने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में बानी पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट है, जिसमें लिखा गया कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी करप्ट प्रैक्टिस से मुलविस पाए गए हैं। बानी पीटीआई ने वजारत उज़्मा के दौरान गैर कानूनी माली फवायद हासिल किए। जुल्फी बुखारी के जरिए अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए 458 कनाल अराजी बतौर अतिया हासिल की। अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी को वजूद ही नहीं था। अलकादिर ट्रस्ट के लिए इमरान खान ने अपने असर और रसूख से काबीना में उसको मंजूर करवाया। बुशरा ने सॉरी वही गलती होगी, बुशरा बीबी, मेरी ज़बान ना जल जाए, कहीं छाले ना पड़ जाए, सॉरी माजरत। बुशरा बीबी, हजरत बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा किया। जनाब बुशरा बीबी ने 24 मार्च 2021 को बतौर ट्रस्टी दस्तावेज दस्तखत करके बानी पीटीआई की मदद की। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का सुराग लगाया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल से कबल शहजाद अकबर ने खुफिया मुआहिदा किया। शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी के राजदारी डीड पे साइन किए। सहूलतकारी की बानी पीटीआई ने बेईमानी करके 190 मिलियन पाउंड में से 170 मिलियन पाउंड की सहूलतकारी की। अब सर बात यह कि अब आपको लगता नहीं कि चोरी का इल्ज़ाम तो इमरान खान पे भी लग गया, अभी इन्होंने सुरखरू होना है सुप्रीम कोर्ट से। नवाज शरीफ चोरी डकैती के इल्ज़ाम से सुरखरू हो चुके। हमें चोरी और डकैती से आगे जाना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अजहर साहब इसका भी जवाब दे दें। आपने देख लिया, आप जीत के भी हार गए कि आपका जो काम जो दिखाया हुआ था आपके बयानियों वगैरह 9 मई ये वो, उसके बाद इमरान खान की जेल में सिचुएशन चेंज नहीं हुई, ना आपका प्राइम मिनिस्टर आ सका, ना आपका वज़ीर आला पंजाब आ सका। अब आपको थोड़ा पीछे जाके सोचना नहीं चाहिए कि यार हमने अब कितना आपकी पॉलिसियों की वजह से नवाज शरीफ साहब की पार्टी को फायदा हुआ है। पीपल्स पार्टी वो अगर आपसे हार भी गए थे अददी अक्सरियत में, वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे, तो कोई रिफ्लेक्ट अपॉन करने का मार्जिन है और चोरी डकैती से बाहर निकलने का है कोई चांस या नहीं? अच्छा मुझे ये बताएं, ये फैसले ना तो किसी सियासी जमात ने करने, ना मेरे ना आपने करने, जिसने जोड़ के रखा हुआ सारों को, हर एक को पता है कि ये किसने जिताया, किसने किया, हर एक की ज़बान, और वो आपका सियासी जमात से, उस जमात से बड़ा ताल्लुक है। तो इसलिए ये जो अब मेरिट शेरिट की बातें हैं इस इलेक्शन के हवाले से करेंगे ना, ये मुनासिब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस मामले को उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। जहाँ तक बात है अवाम, अगर 9 मई का वाक़या हुआ भी था तो 9 मई में लोगों ने वोट डाल के अपना माइंड दे दिया है। जिस किसी ने किया है उसके खिलाफ एक्शन लें, कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। लेकिन इस बुनियाद के अगर फैसले किसी और ने करने हैं कि किस जमात को आगे लेके जाना है, किस जमात को आगे लेके जाना है, वो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का, फिर जब जो होगा वो देखी जाएगा। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, देखिए आईने पाकिस्तान आर्टिकल 17 और 51 को पढ़ के देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिलनी हैं, पॉलिटिकल पार्टी को अपने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, और आर्टिकल 8 के तहत वो सारा काम जो है ना वाइड है। यानी हम टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपते रहे, लिस्ट दी थी नहीं दी थी, ओ भाई वो राइट है और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। कल ये नहीं, इन्होंने पता है आपको पिछले इसी इलेक्शन ने क्या किया था, जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे ना, तो वो जो 22 डिफेक्ट कर गए थे पंजाब से, उनमें से एक सीट इन्होंने कहा हमारी बनती है। अजहर भाई एक बात बताएं, आप लॉ का इतना रेफरेंस दे रहे हैं और मुझे पता है आपको मुझसे ज़्यादा लॉ का पता होगा। अजहर भाई मुझे एक बात बताएं, पहले यस और नो में बताएं, क्या ऐसी लेजिस्लेशन जो पर्सन स्पेसिफिक हो वो मेलाफाइडा होगी या वो जायज़ होगी? पहले इसका जवाब दे, फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। पर्सन स्पेसिफिक, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, वो मेलाफाइडा भी होगी। अब आ जाए नहीं अगर अच्छा एक मिनट सर, अब आप में फिर इतनी मॉरल ऑडेसिटी होनी चाहिए कि इमरान खान साहब को बताएं कि जनरल बाजवा के लिए जो उन्होंने एक्सटेंशन का लॉ बनाया, आज आप कह रहे हैं ना फैसले कोई और करते फिर रहे हैं, उसमें आपका रोल कितना ये स्पेस पॉलिटिशियनों से लेने का? देखिए मैं इसका आपकी रियलाइजेशन है? मैं इसका 3.5 साल आपने मीडिया को स्क्रू किया, उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें स्क्रू किया आपने सर, नाकाम स्क्रू किया। स्क्रू तो खैर कोई नहीं हुआ। देखिए जी बताया, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं कामरान साहब, देखिए एक बात है, जब आप हुकूमत में होते हैं ना, तो वहाँ आपको एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक रोल होता है। जब अपोजिशन में होती है तब की बातें हैं, मैं नहीं कह रहा। अगस्त 2018 में हमारी हुकूमत आई थी, अप्रैल 2019 में ख्वाजा साहब का रब्ता हो गया, आकर मौलाना फजलुर रहमान ने सारी गेम इनकी उलट पुलट कर दी। ख्वाजा साहब खुद कहते रहे कि हम लेजिस्लेशन के लिए खुद जाते रहे, एमएस जाते रहे, जहाँ मर्जी जाते रहे, इनको छोड़ें। मैं इन बातों से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। अब आते हैं आपके अहम इशू की तरफ। देखें, जहाँ तक जो है ना घड़ी वाला मामला है, जो है ना घड़ी में, एक बात बता दूँ, वो घड़ी डिक्लेयर की हुई है। इनकी तरह एवन फील्ड की प्रॉपर्टी चोरी, 190 मिलियन पाउंड का मामला। इसका जवाब दे देता हूँ, इसका भी सुन ले मेरे पास।
वो उस पर इल्ज़ाम लगा कि शायद ये कोई डर्टी मनी है, लेकिन डर्टी मनी है क्या पाकिस्तान में? बताएं ना कि कौन सी करप्शन। मुझे सर एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, ये मुझे जवाब देना है इसका। एक आपका पॉइंट आ गया। नहीं मुझे जवाब देना है इसका। जवाब हम क्यों देंगे सर, वो तो कोर्ट में और सर ये तो चार्जशीट हो गई है ना, मुझे क्या पता सर, मैं तो उसके हकायक नहीं देखे। आप जो बता रहे हैं बिजनेस टाइकून साहब का रेफरेंस देके, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या डील एनसीए से हुई, ना हमारे सामने आई, आपने पढ़ी होगी, मैंने नहीं पढ़ी। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं तो कह रहा हूँ कि अब इल्ज़ाम सब पे लग रहे हैं तो चोर डकैती से बाहर निकले। एक ब्रेक लेने के बाद उस्मा बुखारी साहब बताएगी कि ख्वाह फैसले कोई और करे या ये करे, कितनी स्टेबल गवर्नमेंट है ये, जबकि ऑपोजिशन इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही है इस गवर्नमेंट के हवाले से कि इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, ना लेजिटिमेसी ना फैसला साजी की कुव्वत। तो ये करेंगे क्या आके पावर में, पंजाब में और फेडरल में? एक ब्रेक जी। उस्मा बुखारी साहिबा, बहुत से आपको चैलेंजेस दरपेश होंगे जो ऑपोजिशन क्रिएट करेगी, इलेक्शन का भी होगा, आप किसी और के कहने पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि आप कर जाएं काम, इन चीज़ों पे ना आए, आप कर जाएं काम। ये तसल्ली दिलाएं कौम को कि भाई हम कर जाएंगे काम, ये तसल्ली आप दिला सकती हैं? पॉजिटिव नोट पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दिला सकती हूँ कामरान साहब, क्योंकि हमारी लीडरशिप के पास पैशन भी है, कमिटमेंट भी है और मुल्क के लिए काम करने का एक जज्बा भी है, जो हमें हमेशा ऐसा ही मुल्क मिला है। क्या 2013 में ये नहीं हुआ था? 2014 में मसूफ कंटेनर चढ़ गए थे और उसके बाद उन्होंने 4 साल वो जो है वो सड़कों पे ही रहे। तो उनके मुकद्दर में अगर सड़कें नापना लिखा है तो क्या किया जा सकता है, वो नापें। उस वक्त भी 2013 के अंदर भी ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट का जो है वो दौरा रुकवा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी सीपैक लेट कराई, आगे चल पड़े, दफा कर दें पिछली बातों को। करेंगे अगर जी, बात तो पूरी करने दो ना। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रही हूँ कि अब भी ये जो IMF को वो शिकायतें लगाते हैं ससुराल समझ के, कि अब वो पता नहीं आज कहेंगे कि जी IMF नोटिस ले ले, क्योंकि मेरी जो है वो मेरी घड़ी चोरी जो है उसका जो है वो मजाक उड़ाया गया है कौमी असम्बली के अंदर। अल्लाह की शान है कि चोर भी दूसरों को चोर कह रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर उनकी दौरे हुकूमत का करप्शन का कोई एक केस ये नहीं कर सके। इमरान खान के ऊपर ज़कात खोरी और खरात खोरी तो थी ही, उसके ऊपर इस हुकूमत में, जिस हुकूमत में वो करता रहा, घड़ी चोरी करने से लेकर 190 मिलियन पाउंड से लेकर हर तरह का हुकूमती पैसा जो है वो खाने का उसके ऊपर इल्ज़ाम है। ये मेरी लीडरशिप के ऊपर नहीं था, लेकिन हम कमिटेड हैं। हमने सिर नीचे करके अल्लाह पाक की मदद से और अवाम की जो है वो सपोर्ट के साथ हमने इस मुल्क को इन तमाम क्राइसिस से निकालना है, क्योंकि लोग अपने मसाइल पॉइंट आ गया जी आपका, नाकदा जल्दी चलना है मैंने आगे, पॉइंट आ गया। पाकिस्तान के मसाइल का हल ये नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो बेदुनू सरमायाकारी है। पाकिस्तान के मसाइल कल महंगाई का खात्मा है। पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। ब्लूमबर्ग ने भी कहा है, मैं आपको पहले एक बात बता दूं, बॉन्ड्स की रेटिंग जो है वो बेहतर कर दी है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह मासी इस्तेकाम आएगा। और आप स्टॉक एक्सचेंज देखो, पिछले 3 दिन से ऊपर जा रही है। पॉइंट आ गया जी, आ गया। अब की दफ़ा उस्मा बुखारी साहिबा, आपने एक तो मिनिस्टर बनना है क्योंकि आप बड़ी पैशनेट हैं, बड़ी एनर्जेटिक है। मैं आपको एडवांस मुबारकबाद भी दे रहा हूँ और आप डिजर्व भी करती ताकि आप पंजाब की या मुल्क की खिदमत करें। नंबर 1। आगे चलते हैं। भट्टी साहब, क्या इस हुकूमत की प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी इस बात पे मुनसर है कि इमरान खान अंदर बंद रहे, या इस बात पे मुनसर है कि वो भी बाहर आ जाए और सब मिलकर आगे चले? सबसे पहले तो जी गुड फेथ में हम इसी प्रोग्राम में और कई प्रोग्रामों में मरीम नवाज साहबा को वेलकम कहा है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन सारों के, और आपने कहा है और खुशी हुई कि पहले खातून वज़ीर आला बनी हैं और खुशी होगी। और ये मैंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए या पंजाब वो फतह कर जाएंगे या लूज़ कर जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, मरीम नवाज साहब के लिए ये पहला शहबाज शरीफ साहब का तो शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस का आखिरी मौका भी हो सकता है, मरीम नवाज साहब का पहला भी हो सकता है और हमेशा के लिए भी हो सकता है। वाह और आज तो मज़र अब्बास साहब लगे और अज़मा बुखारी साहिबा को एडवांस मुबारकबाद देकर मुझे बड़ी खुशी होगी, ये वज़ीर बनेगी। और नकदा कोका ढट्ठा रतोका लब लब थकियां नहीं लबदा, मोड़िया ढोला हुण तेरे बिन जी नहीं लगदा। इमरान खान तो नहीं कह रहे, उन्होंने कह रहे हैं। अच्छा अब मसाइल क्या हैं जी? मसाइल हैं जी। देखिए इस वक्त ये एंडलेस बहस है जो मैं और हम सारे करते रहेंगे। बदतरीन मुआशी बुहरान है, अल्लाह करे कि ये। मेरा सवाल जो था, इमरान खान का बाहर आना कितना जरूरी है कि अंदर रहना कितना जरूरी है, ये सवाल है। देखिए अगर तो स्टेबिलिटी के लिए शहर इक़्तिदार की बात करें, नहीं आप फैक्ट्स की बात करें, क्योंकि उन्होंने PDM 1 के दौर में तो नाक में चैन दम डाला हुआ था उनके,
देखिए इस वक्त अगर नाक में दम वाली बात है ना, तो अगर इनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस अच्छी रह गई तो कोई वो अंदर ही रहेंगे नहीं, वो या बाहर भी आ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात की आपने। और अगर इनकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो ये जो आखिरी बात, ये जो 80 लोग हैं ये सारे इमरान खान हैं। अदर साहब बड़ी इन्होंने पते की राज बता दिया आपको कि अब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो इमरान खान विल बी रिलेवेंट, लेकिन हमें परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। आपके एंड पे ये कि इमरान खान साहब से अगर आप मिलते हैं या उनके मतलब आप चलता है पता, उनमें कोई रियलाइजेशन है कि यार मुझे थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है, थोड़ा सा मैंने तोपों का रुख मुख्तलिफ करना है, पॉलिटिकल वॉर लड़नी है, ना कि मैंने जो है वो पॉलिटिशियन होने के बावजूद जो है वो गैर सियासी लोगों के साथ जंग करनी शुरू कर देनी है। कुछ रियलाइजेशन है या नहीं है, या वो अभी जिहाद के मूड में ही है? देखिए, पहली तो बात है, मैं नहीं समझता कि गैर सियासी लोगों से ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ चलना चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से, लेकिन जो है ना कि हम इस गवर्नमेंट से 85 का प्रोजेक्ट चला आ रहा है, ये इनके पास है क्या देने के लिए? देयर इज़ नथिंग। हाँ, इनके पास बेहतरीन मौका था पाकिस्तान, ये उस वक्त जब इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही थी, वहाँ इकट्ठे होकर कहते नहीं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, तो ये आगे लेके चल सकते थे। इन्होंने वो मौका गवा दिया। हाँ, जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब के लिए ज्यादती के लिए ना ये बात नहीं है, ना ये बात नहीं है, ना ये बात नहीं है। जो समझने वाली बात है ना कि मौका दिखे ना, अब मैं नहीं कह रहा, ये तो अवाम ने वोट दे के फैसला किया ना, अवाम ने वोट देकर जो फैसला किया आपके सामने, वो जिन्होंने वोट डालने थे वोट फरिश्ते। तो नवाज शरीफ के पास भी 2/3 थी 2017 में। नहीं, उसकी सर अवाम ने उसको वोट दिया, उसी तरह की है ना, उसी तरह की है जो मुस्तफा कमाल बैठे कह दिया, जो कमरान टेसूरी ने कह दिया, वो आके खुद बता दिया। यानी इस बात को देखें, जहां तक बात वाज़ेह है ना, अब देखना ये है कि भाई अभी कौन है, यानी जो इसहाक डार के मिफ्ता इस्माइल क्या कहता है, शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहता है, जुबैर क्या कहता है, इनके अपने लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। यानी इनके पास देखें, मैं दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर करे कि ये अभी क्या हो रहा है। दुआ दिल से सुने ना, मैं दिल से कह रहा हूं, लेकिन मैं बता दूं आपको, ट्रांसफर पोस्टिंग अभी बैठ के सारी तय हो चुकी है, जो निगरान को किस किस ने कहां जाना है, क्या करना है, आप देख लीजिएगा। अगर ये मुल्क के लिए कुछ करना हो, अभी पता चल जाएगा आपको। इनकी जितनी तैनातियां करेंगे ना, जो पोस्टिंग ट्रांसफर, आपको अंदाजा हो जाएगा। क्विकली अजहर भाई आपका पॉइंट आ गया। अजहर उस्मा साहिबा, ब्रेक से पहले ये बताएं, आपके नजदीक पीटीआई के लोगों का बाहर आना जरूरी है मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, या उनका अंदर रहना जरूरी है? हमारा अल्लाह की शान से शुरू कर दे। हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बात से, कोई लेना देना नहीं है। अदालतें जाने, इनके अमाल जाने और ये लोग जाने। अल्लाह की शान ये है कि जिन्होंने बुजदार दिया इस पंजाब हुकूमत को, वो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। जो इमरान खान अंडे कट्टे मुर्गियां लंगर खाने देके गए इस मुल्क को, वो हमें बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्या होती है। अल्लाह की शान है भाई, चले पता चल जाएगा पता। जो इस मुल्क के साथ किया है ना इन्होंने, फिर वही बात, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर पैसे लेते रहे, ये पता चल जाएगा ना अभी पता चल जाएगा। कोई ये केस बताएं, कोई केस हुआ है? मैं एक ब्रेक लेके पता करता हूं, आपने मुझे मिल गया तो मैं आप लोग पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। उस्मा साहब सबसे अच्छा आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, फिर उसके बाद भट्टी साहब का, फिर अजहर साहब का, और सबसे अच्छा मेरा आया। एक ब्रेक के बाद मैं देखता हूं कि पंजाब में हो क्या रहा है, रिपोर्टें निकाल के लाते हैं। ब्रेक लेंगे जी। व्यूअर्स, आपने परेशान नहीं होना, पंजाब की गवर्नमेंट भी इधर ही है, ये बाकी भी इधर ही है, रिपोर्टें मैं लाता रहूंगा। हमारा ये काम है, क्योंकि इसी काम के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, सवाल उठाना और सच आपको बताना। मुझे दीजिए सच्चाई की अगली किस्त मंडे को 8 बजे, अगले मंडे तक की इजाज़त।